हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीएमएसएम प्रोग्रामिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज जो है फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ जावा का। और जो टॉपिक है आज हमारा, उसका नाम है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जावा इन जावा। ओके, स्टैटिक वेरिएबल इन जावा। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं, आपको ये टॉपिक देख करके समझ में आ गया होगा कि क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, बट एक चीज़ और कि ये टॉपिक अगर आप ध्यान से शुरू से लेकर के इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आज हमारे इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं आप, तो आई मेक श्योर आपका स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और उसको क्यों हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं, ये चीज़ आपका बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। सो आई होप आप देखेंगे अच्छे से, ठीक है, समझेंगे चीज़ों को। अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट मुझे करेंगे। ओके, सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन कहता है कि इट इज़ अ कीवर्ड। स्टैटिक क्या है? एक कीवर्ड है। पहला आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए। दूसरा लाइन है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। इसका मेन क्या क्या पर्पस रहा होगा स्टैटिक बनाने में? स्टैटिक क्यों आखिर जो प्रोग्रामर जो लैंग्वेज ये बनाए बनाए हैं जिन्होंने, ठीक है, आपको तो पता ही है, जेम्स गॉसलिंग जी बनाए हैं, उनका ही योगदान है इसमें। तो क्या है कहानी कि स्टैटिक क्यों आखिर लाया गया इस चीज़ को? तो स्टैटिक इसीलिए लाया गया ताकि हम मेमोरी का मैनेजमेंट कर सके। यानी कब, ये भी क्वेश्चन, कब करेंगे? ठीक है, तो तब जब हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में, अगर हमें लगा ऐसा नीड कि हम ऐसा, जैसे आप मान लो एक स्कूल के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें स्कूल का नेम आएगा ही आएगा, आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो स्कूल का नेम हो गया, फिर स्टूडेंट का नेम हो गया। तो स्टूडेंट का तो नेम चेंज होगा लेकिन स्कूल का नेम चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे कि स्कूल का जो नाम है, ठीक है, उसको हम एक स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देंगे। जैसे स्टैटिक, जैसे आपको लिख कर दिया स्टैटिक, अब अपने प्रोग्राम में क्या लिखेंगे? STATIC, स्टैटिक स्कूल नेम ना। क्या लिखेंगे? स्टैटिक क्या, तो स्मॉल वहाँ पे छोटा होगा आपका लेटर, स्मॉल लेटर होगा। और वहाँ पे क्या लिखेंगे आप स्टैटिक के बाद? स्कूल नेम। क्या लिखेंगे? स्कूल नेम। अब मान लो स्कूल, ठीक है, स्कूल नेम इक्वल्स टू, आप जो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, मान लो आप मेंशन दे, ये आपका जहां जहां जब आप स्कूल नेम को यूज करोगे, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द वैल्यू, मतलब आपको फिर से दूसरा स्कूल का नाम नहीं डालना है। आप ऐसा चाहते हैं कि ये स्कूल नेम को हम हर जगह प्रिंट करें बिना चेंज किए हुए स्कूल के नाम को, तब उस केस में आप क्या करेंगे? स्टैटिक लगा करके छोड़ देंगे। और अगर आप स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जहां जहां हो जाएगा वहां वहां बार बार नया एड्रेस लेते जाएगा। इसलिए इस चीज से, तो जब जब मेमोरी का एड्रेस हो लेगा, तब तब क्या होगा कि आपका मेमोरी का जगह वो भरते जाएगा। तो इसलिए वो चीज से बचने के लिए, ठीक है, हम जान रहे हैं कि इसको इसका वैल्यू हमें चेंज करना ही नहीं है, स्कूल का नेम जो है वो हर जगह के लिए क्या होगा? कॉमन होगा। तो हम क्यों अपना मेमोरी का वेस्टिंग करें? ठीक है, इसलिए हम इन मेमोरी का वेस्ट से बचने के लिए जो है, मेमोरी का मैनेजमेंट अच्छे से करने के लिए जो है, हम स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू उस चीज को डिक्लेयर कर देते हैं, ये जानते हुए कि वो चीज हमें कॉमन रखना है तब। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि वी कैन मेक स्टैटिक वेरिएबल मेथड और क्लास। हम लोग क्या क्या चीज का स्टैटिक कर सकते हैं? तो आप अपने किसी वेरिएबल का स्टैटिक बना सकते हो, किसी मेथड का स्टैटिक बना सकते हो, किसी क्लास का स्टैटिक बना सकते हो। नेक्स्ट थिंग, व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ अ स्टैटिक कीवर्ड देन कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। आप अगर किसी वेरिएबल को अगर स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू या डिक्लेयर करते हैं तो वो चीज आपका कहलाता है स्टैटिक वेरिएबल। अगर आप मेथड कर दिए तो स्टैटिक मेथड बन जाएगा। आप अगर क्लास को स्टैटिक कीवर्ड के साथ अगर डिक्लेयर कर दिए तो क्या हो जाएगा? वो एक स्टैटिक क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि we make a static when we want to keep common and unique for all the method or expression in a program in your project।
वही चीज जो मैंने पीछे अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले कि स्टैटिक हम लोग इसीलिए बनाते हैं जब हमें ये लगता है कि ये चीज हमारे हर प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में क्या, ये पूरे प्रोग्राम में जो आपका एक प्रोग्राम होगा उस पूरे प्रोग्राम में ये चीज जो है कॉमन रहने वाला है हर हर जगह के लिए। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू उस पार्ट को डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे स्कूल का नेम, कॉलेज का नेम हो गया। नेक्स्ट थिंग है कि स्टैटिक दिस गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन ए प्रोग्राम। ठीक है, वाइल लोडिंग द क्लास। फिर क्या बात हो रहा है यहाँ पे कि स्टैटिक जो हमारा, आप कोई भी चीज को आप डिक्लेयर जब करते हो तो क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम में वो वो क्या करता है, वो एक मेमोरी एड्रेस लेता है। ठीक है, जब जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो एक मेमोरी एड्रेस ले करके, और जो भी चीज आपका जैसे स्टैटिक वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है स्टैटिक ए इक्वल्स टू स्टैटिक, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे डेटा टाइप दिया है स्टैटिक इंट ए इक्वल्स टू 20। आपने जब ये दे दिया तो क्या होगा, ए के पास 20 चला गया। ठीक है, तो ये 20 जो होगा एक मेमोरी एड्रेस में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही आप ए का वैल्यू को जब दोबारा चेंज करोगे तो उसी एड्रेस पे 20 के जगह पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ना कि 20 और 30 दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर उसके जगह पे क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे तो फिर से ओवरराइट कर जाएगा। मतलब आपका एक ही वैल्यू के ऊपर नया नया वैल्यू ओवरराइट होते जाएगा। इससे क्या होगा कि बार बार वो नया नया जगह नहीं लेगा, वो एक ही जगह पे नए नए चीजों को रखते जाएगा जैसे जैसे आप उसका वैल्यू को चेंज करेंगे। यही इसका मेन फायदा है, और इसीलिए ये लाइन मैंने लिखा कि सो इट इज बेनिफिशियल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, यानी एक ही जगह पे मेरा हर काम कर दे रहा है। और अगर आप इंस्टेंस बनाते हो, मतलब आप अगर यहाँ पे मान लो स्टैटिक हम नहीं लगाते हैं, तो ये क्या करेगा कि आपने 20 जब दिया तो ये नया जगह लेगा, 30 जब आप दोगे तो ये फिर से ये नया जगह ले लेगा। तो इसलिए उससे क्या होगा कि एक ही चीज को करने के लिए हम बार बार क्यों हम अपने चीजों का वेस्ट करें। जैसे आप एक लाइव एग्जांपल सोचो कि जैसे आपको एक घर घर बनाना है, तो आपने क्या किया, एक जमीन खरीदा। ठीक है, आपने घर बना दिया। अब आपको कल के डेट में ऐसा मूड किया कि क्यों ना इसी घर को फिर से जो है ना तोड़ करके और एक नया चीज बनाते हैं। ठीक है, नया नया इसको डिजाइन देते हैं, नया फिर से घर बनाते हैं, सारा दीवार वाल तोड़ ताड़ करके। तो क्या होगा कि एक आदमी ऐसा होगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या करेगा कि वो जो पुराना वाला जो घर था उसको नहीं तोड़ेगा। ठीक है, उसको ऐसा नहीं करेगा, उसको बोलेगा कि छोड़ दे वैसे ही, हम फिर से एक नया जमीन खरीदेंगे, फिर से नया घर बनाएंगे। तो उसके पास पैसा है इसलिए वो कर पा रहा है, और वो अपने पैसों का वेस्ट कर दिया नया फिर से बना करके, नया जमीन खरीद करके। ठीक है, वो बात अलग है कि वो घर बनाए अपने रहने के लिए तो पैसा उसको वेस्ट नहीं मानेंगे, लेकिन क्या है कि जो जिस घर में रह रहा था वो अच्छे से रह रहा था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, नया फिर से घर जमीन खरीदा और फिर से वो घर बनाया, तो उसके पास वो पैसा जो था वो क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया। तो इसको मैनेजमेंट उसका पैसा का सही नहीं हुआ। हाँ, वो कुछ और जैसे बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर जिससे और पैसा आ सकता है, तो वो एक मैनेजमेंट हुआ। ठीक है, बट सिर्फ रहने के लिए जो है वो 10 घर बनाता है, तो दिस इज नॉट ए गुड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, और एक आदमी ऐसा है जो क्या किया कि वो जमीन जो जिस जमीन को घर अपना बनाया था, देखा कि भाई पुराना हो गया है, उसको तोड़वा दो, सारा सारा तोड़वा दिया, और फिर क्या किया कि नया सारा दीवार वगैरह फिर से वो नया मतलब घर को उसी जमीन पे बना दिया। तो क्या हो गया उसके पास कि जमीन खरीदने का जो पैसा जो था वो बच गया, तो वो क्या किया, अपने पैसों का मैनेजमेंट कर लिया। तो कुछ ऐसा ही कहानी है इस स्टैटिक के साथ और इंस्टेंस के साथ। इंस्टेंस का मतलब एक अमीर आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो बार बार वो नया जमीन खरीद सकता है, नया घर बना सकता है। स्टैटिक एक ऐसा चीज जो एक मिडिल क्लास का आदमी है जिसके पास पैसे कम है, और वो उसी पैसे से अपना सारा मैनेजमेंट करता है। तो ये मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा दिया, और सारा तरी मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे। तो मैंने जो है आपके लिए एक प्रोग्राम बना करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आप बना भी सकते हो खुद से, मैं सामने भी बना के दिखा देता, लेकिन क्या है कि वीडियो बनाने में क्या हो जाएगा, वो लंबा होगा काम। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम को मैंने लिख डाला है। और आप आप जब इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको आई होप आ ही रहा होगा।
मैं ऐसा नहीं समझता कि नहीं आ रहा होगा। तो आप देखो इस चीज़ को और कॉपी में नोट डाउन करके फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। तो पहले मैं समझाता हूँ। पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, क्लास एक कीवर्ड है और ये क्लास का यहाँ पे नाम है। यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू क्या है कि इंस्टेंस वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, स्टैटिक इंट काउंट इक्वल्स टू 0। ये क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टैटिक कीवर्ड लगाया गया है। फिर एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि ये मैं चेक कर सकूं कि जब मैं बार बार वैल्यू चेंज करूंगा, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस हो रहा है तो ये इंक्रीमेंट यानी यूनरी ऑपरेटर है, ये बार बार एक एक वैल्यू बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो मेरा यही पर्पस था यहाँ पे कि जब मैं बार बार ये वाला पार्ट जब जब रन करे, ठीक है, यानी ये पार्ट कब कब रन करेगा, जब जब आप नया नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तक। तो यहाँ पे जो है क्या है, नया नया ऑब्जेक्ट ये बने हुए हैं, ठीक है, एक ही क्लास का। तो ये जब जब नया नया ऑब्जेक्ट कॉल होगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या होगा, वो बार बार काउंट का भी वैल्यू प्लस प्लस होगा यानी एक बढ़ेगा, ए का भी वैल्यू प्लस प्लस होगा यानी एक बढ़ते जाएगा और हमारे पास आउटपुट भी मिलेंगे। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम को मैंने अभी जल्द रन कराया था ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये प्रोग्राम को दोबारा रन करने जा रहा हूँ। अब देखेंगे क्या डिफरेंस आता है इंस्टेंस वेरिएबल में और स्टैटिक वेरिएबल में। तो मैंने इसको क्लोज किया, मैं अपने गया ब्लूजे में। आप इस कैप्चर से और इक्लिप्स आईडी के रूप में यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे आईडी के रूप में ब्लूजे यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब फर्स्ट इंस्टेंस कॉल हुआ होगा, यानी जब पहला बार ये जब C1 कॉल हुआ होगा, ये ऑब्जेक्ट यानी पहला ये जब ऑब्जेक्ट बना होगा शुरू में, तो क्या आउटपुट आया होगा, ये वाला इंस्टेंस वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 1, काउंटर स्टैटिक वैल्यू इक्वल्स टू 1। लेकिन जैसे दूसरा इंस्टेंस क्रिएट हुआ होगा, यानी ये दूसरा ऑब्जेक्ट जब रन हुआ होगा, तो उस टाइम क्या इसका आया होगा कहानी, ये। तो दूसरा कहानी में क्या हुआ कि इंस्टेंस का वैल्यू वही रह गया, क्यों, क्योंकि वो फिर से नया जगह पे गया। ठीक है, जो नया वैल्यू तो उसका चेंज हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, वो नए जगह पे चला गया और जो वैल्यू उसको मिला वो वही वैल्यू वहां पे रख दिया। ये क्या किया कि सेम ही घर दोबारा बना दिया एक तरफ से, ऐसा समझो आप, सेम ही डिजाइन का, सेम ही स्ट्रक्चर का फिर से अब नए जगह पे भी घर बना दिया। मतलब यहाँ पे भी वही घर बनाया ये, और फिर नए जो जमीन जो खरीदा वहां पे भी ये सेम ही घर बना दिया। ठीक है, मतलब इसके घर के स्ट्रक्चर में, डिजाइन में कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन आप जब स्टैटिक को फोकस करोगे तो देखोगे क्या, ये जो जमीन जो था इसका, जो पहले से जो घर बना हुआ था 1, लेकिन जैसे उसमें 2 गया तो ये उसने चेंज कर दिया सब कुछ, यानी उसी जमीन पर इसने 2 को लाया। इसका भी 2 होना चाहिए था क्योंकि दोनों में तो प्लस प्लस ही हो रहा है, जो आप अभी मैंने आपको दिखाया प्रोग्राम में, दोनों में कहानी सेम ही हो रहा है, इसमें भी प्लस प्लस हो रहा है, इसमें भी प्लस प्लस हो रहा है, यानी दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ घर बनाने का, लेकिन दोनों का करने का तरीका अलग हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो इंस्टेंस वैल्यू है, मतलब जो अमीर आदमी है, ये जमीन तो खरीद रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि जो इसका पुराना घर का जो स्ट्रक्चर, जो डिजाइन जो था, ये वही फिर से बनाया नए जमीन पे। लेकिन स्टैटिक वाला जो गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास वाला आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो घर तो पहला वाला जो इसके पास जो पुराना था वो वही रहने दिया, लेकिन जैसे ही इसके पास पैसा आया, ये क्या किया, वही पुराने घर को तोड़ करके ये 2 को, यानी 2 मतलब नया घर को उसी जमीन पे, ठीक है, ये जमीन चेंज नहीं कर रहा है, ये उसी जमीन पे, कॉमन जमीन पे ही उस 2 वाले वैल्यू को, यानी नए वाले घर को वहीं पे खड़ा कर दिया। ठीक है, फिर से थर्ड अगर एग्जीक्यूट हुआ होगा तो सेम कहानी, वही बड़ा आदमी बड़ी सोच के साथ चलेगा और मिडिल क्लास वाले वही अपने अपने पैसों को देख करके अपने हिसाब से चलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाने का फायदा क्या है और एक स्टैटिक वेरिएबल बनाने का फायदा क्या है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जिनका भी डाउट हो जावा में, ठीक है, स्टैटिक को ले करके, ताकि वो देख करके ये चीज़ अच्छे से समझ सके। सो आई होप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद।